हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारे 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो कार्बन हम लोग सभी जानते हैं क्या है, एक एलिमेंट है और ये एक नॉन मेटल है और इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है इसमें लगभग 0.02% कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। और जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें 0.03% पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपका चाहे कोई भी लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन सभी में हमारा क्या है, कार्बन है। और किस फॉर्म में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यानी कि ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि हमारे कार्बन बेस्ड है। आपके चाहे फूड हो, आपके वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, ये सभी क्या है, कार्बन कंटेनिंग है। आपके जैसे मटेरियल हो गए, कॉटन है, पॉलिस्टर है, सिल्क है, जिनसे हम लोग क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, तो ये भी हमारे क्या है, कार्बन बेस्ड है। आपके जो फ्यूल्स है, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गई, सीएनजी, एलपीजी, तो ये सारी चीजें हमारी कार्बन बेस्ड है। तो यानी कि कार्बन के बिना लाइफ हमारी इम्पॉसिबल है। तो कार्बन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है और जो हमारे बॉडी है वो भी हमारी कार्बन से ही मिलके बनी है। अब अगर हमें किसी सब्सटेंस का टेस्ट करना है कि ये कार्बन से बना है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसको बर्न करते हैं और जो उससे गैस प्रोड्यूस होती है, अगर उसको हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। यानी कि कार्बन मटेरियल आपका जब बर्न होगा तो CO2 गैस देता है और वो लाइम वाटर को हमारे मिल्की कर देता है। अब आती है हमारी कार्बन की प्रॉपर्टीज, जो हम लोग, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है हमारा हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, ये आनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। तो हमारे जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, यानी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब इसका एटम क्या है, स्मॉल होता है, इसलिए इसके जो आउटर मोस्ट सेल है वो स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियस। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है, ताकि ये बाहर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं हमारे आउटर मोस्ट सेल में तो भी क्या हो जाता है, स्टेबल। लेकिन यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर चाहे किसी से ले तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, ये शेयरिंग करेगा किसी अदर एलिमेंट के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और इसीलिए हमारा कार्बन जो एटम है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है कि दैट इज टेट्रावैलेंट। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और क्या कर लेता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। सो इट इज अ टेट्रावैलेंट। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कार्बन के चारों साइड 4 लाइंस को ऐसे ड्रॉ करके। कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है सेल कॉम्बिनेशन, जो कि इसको अदर एटम से डिफरेंट करती है। जो हमारा कार्बन एटम है ये अपने आप, यानी कि अदर कार्बन एटम से कंबाइन होके क्या करता है, बड़ी लॉन्ग चेन बना लेता है। कई एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये क्या शो करते हैं, सेल कॉम्बिनेशन। जैसे आपका है ऑक्टेन, C8H18, यहाँ पे 8 कार्बन एटम एक दूसरे से कंबाइन हुए, ये आपका पेट्रोल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो जो ये हमारी कार्बन की प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि जैसे आपके बहुत सारे कार्बन एटम कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आपके जैसे सेलोज है, स्टार्च है, इसमें तो हंड्रेड्स कार्बन एक चेन के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आपका ये जो कार्बन है तो ये लॉन्ग चेन बना के, सेल्फ कॉम्बिनेशन बना के काफी चेन तो बनाता ही है, लेकिन इसका ये प्रॉपर्टी मेन खास क्यों है, क्योंकि जो हमारे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो स्मॉल साइज होने के कारण क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। यानी कि जब लंबी सी चेन बन जाती है तो वो स्ट्रांग भी होती है, यानी कि वो वीक नहीं होगी। क्या बनाता है, वो स्ट्रांग चेन बनाएगा।
अब ये स्ट्रॉन्ग चेन जो बनेगी ऐसे कार्बन की, तो इसमें हम बहुत सारे अदर एलिमेंट, चाहे आपके नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, तो इन सब चीजों को ऐड करके नए नए हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। आपके कुछ कंपाउंड्स है, जैसे आपका सिलिका है, तो ये थोड़ी बहुत सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ये 8 या 7 मॉलिक्यूल तक कर लेता है, लेकिन इसकी जो चेन है वो वीक होती है, क्योंकि इसके बीच जो बॉन्ड बना है वो क्या होता है, वीक। लेकिन हमारा जो कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है हमारी कार्बन की, ये इसको अदर एलिमेंट से डिफरेंट करती है। डिफरेंस ऑफ कार्बन। अब जो हमारा कार्बन है वो नेचर में 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक तो फ्री स्टेट में और कंबाइंड फॉर्म में। तो जो फ्री स्टेट में है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। मेन हमारे जो फ्री स्टेट है इसके जो फॉर्म है दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये तो हमें पता है डायमंड एंड ग्रेफाइट। एक रिसेंटली एक नया फॉर्म इसका डिस्कवर किया गया है दैट इज बकमिंस्टर फुलर। तो अब जो कंबाइंड स्टेट है इसमें हमारे कार्बन कई फॉर्म में पाया जाता है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है। कार्बोनेट्स जैसे आपके लाइमस्टोन हो गए, मार्बल हो गए, चौक हो गई, ये क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं कार्बन के। फॉसिल फ्यूल्स जैसे आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, और आपका वुड, कॉटन, वूल, इन सब फॉर्म में हमारा कार्बन क्या पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में। अब आता है इसमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या यूज है, क्या फंक्शन है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।